नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारा भी दिमाग आइंस्टीन के जैसा तीव्र हो? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा भी दिमाग और मजबूत हो? मित्रों, आज के वीडियो में 7 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिसे जानने के बाद आपका दिमाग मजबूत और तेज हो जाएगा। दोस्तों, आपको कोई नहीं चाहता कि आपका दिमाग कमज़ोर हो और उसका दिमाग काम ना करे। मित्रों, हम सब भी चाहते हैं कि हमारा या हमारे बच्चों का दिमाग तेज और सक्रिय रहे, ताकि हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें और जीवन में सफल हो सकें। लेकिन क्या हो अगर हम या हमारे बच्चे अनजाने में ऐसी आदतें अपना लें जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही हैं। इस वीडियो में हम न सिर्फ इन आदतों की पहचान करेंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि क्यों इन्हें बदलना है और कैसे बुद्ध जी हमें एक स्वस्थ और मजबूत दिमाग की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी आदतें हैं जो हमारे दिमाग को कमज़ोर बनाती हैं और इन्हें सुधारने के क्या तरीके हैं। मित्रों, यकीन मानिए, यह वीडियो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी आदतें हैं जो हमारे दिमाग को कमज़ोर बनाती हैं। पहली आदत है नकारात्मक सोच रखने की आदत। प्रियो, यह नकारात्मक सोच रखने की आदत एक बहुत बुरी बीमारी है। यह आदत हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है और हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। नकारात्मक सोच रखने की आदत शैतान की ओर की तरह कार्य करती है। मित्रों, जो कुछ भी सत्य है, जो कुछ भी सम्माननीय है, जो कुछ भी न्याय संगत है, जो कुछ भी शुद्ध हो, जो कुछ भी प्यारा है, जो कुछ भी सराहनीय है, यदि कोई उत्कृष्टता है और यदि कोई प्रशंसा है तो इन्हीं पर ध्यान दो। नकारात्मक सोच हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। नकारात्मक सोच रखने की आदत शैतान की ओर से कार्य करती है। दोस्तों, जो कुछ भी सत्य है, जो कुछ भी सम्माननीय है, जो कुछ भी न्याय संगत है, जो कुछ भी शुद्ध, जो कुछ भी प्यारा है, जो कुछ भी सराहनीय है, यदि कोई उत्कृष्टता है और यदि कोई प्रशंसा है तो इन्हीं पर ध्यान दो। नकारात्मक सोच हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है और हमें अवसाद और चिंता की ओर धकेल देती है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि नकारात्मक सोच हमारी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देती है। जब हम निरंतर नकारात्मक विचारों में लिप्त रहते हैं तो हमारा ध्यान भंग होता है और हमारी मानसिक शक्ति कम हो जाती है। सकारात्मक सोच न केवल हमें मानसिक शांति देती है, बल्कि हमारी समस्या समाधान की क्षमता को भी बढ़ाती है। इसलिए प्रियो, हमें सकारात्मक सोच रखनी है और नकारात्मक सोचने की आदत को रोक देना है। अब चलते हैं दूसरी आदत की ओर। दूसरी आदत जो हमारे दिमाग को कमज़ोर बनाती है वह है आलस्य। आलस्य दिमाग को कमज़ोर करता है। जो अपना काम ढीलेपन से करता है वह नाश करने वाले का भाई है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि आलस्य न केवल हमारी उत्पादकता को कम करता है, बल्कि यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। जब हम आलसी होते हैं तो उतना हमारा दिमाग उतना सक्रिय नहीं होता, जिससे मानसिक सुस्ती और ध्यान की कमी होती है। आलस्य हमें हमारे कार्यों से दूर ले जाता है। जब हम आलस्य का शिकार होते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक मेहनत नहीं कर पाते। यह मानसिक गतिविधियों को कम कर देता है, जिससे दिमाग की कार्यक्षमता घट जाती है।
नियमित रूप से सक्रिय रहने से हमारा दिमाग तेज और स्वस्थ रहता है। इसलिए हमें आलस्य की बुरी आदत को रोक देना है। दोस्तों, अब चलते हैं तीसरी आदत की ओर। तीसरी आदत है व्यर्थ की चिंता करने की। दोस्तों, अब चलते हैं तीसरी आदत की ओर। तीसरी आदत है व्यर्थ की चिंता करने की आदत। दोस्तों, हम में से कई सारे लोग छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता करते हैं। यह छोटी छोटी चिंताएं उनके लिए डिप्रेशन का कारण बढ़ जाती है। परमेश्वर हमारे साथ हैं, यह जानते हुए भी लोग चिंताओं में डूबे रहते हैं। इसलिए कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल की चिंता कल के लिए अपने आप ही कर लेगा। प्रत्येक दिन की अपनी चिंता ही बहुत प्रिय है। दोस्तों, चिंता करने से हमारा दिमाग तनावग्रस्त हो जाता है, जिससे हमारी सोचने समझने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। चिंता हमारी मानसिक ऊर्जा को खा जाती है और हमें मानसिक रूप से थका देती है। दोस्तों, जब हम छोटी छोटी बातों की चिंता करते रहते हैं तो हमारा दिमाग अनावश्यक रूप से तनावग्रस्त हो जाता है। इससे मानसिक थकावट होती है और हमारे निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए और चिंता से मुक्त रहना चाहिए। दोस्तों, अब चलते हैं चौथी आदत की ओर। चौथी आदत है पूरी नींद ना लेना। यह आदत मैंने बताई हुई तीसरी आदत से जुड़ी हुई है। हम जब व्यर्थ की चिंता करते हैं तो हम रात भर उसी चिंताओं में डूबे रहते हैं। इसी वजह से हम रात को सो नहीं पाते और हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती। पूरी नींद ना लेना एक बेहद बुरी आदत है। यह व्यर्थ है कि तुम तड़के उठते हो और देर से विश्राम करते हो और 2 की रोटी खाते हो, क्योंकि वह अपने प्रिय को निद्रा में देता है। प्रियों, नींद की कमी हमारे दिमाग की कार्यक्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। पर्याप्त नींद न लेने से स्मृति, ध्यान और निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। नींद हमारे मानसिक मस्तिष्क के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग पुनर्स्थापित होता है और नई जानकारी को संरक्षित करता है। नींद की कमी से हम थका हुआ महसूस करते हैं, हमारे सोचने की क्षमता कम हो जाती है और हमारी स्मृति प्रभावित होती है। दोस्तों, भगवान बुद्ध जी हमें आराम लेने की सलाह देते हैं ताकि हम मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। अब चलते हैं 5वीं आदत की ओर। 5वीं आदत है अति क्रोध करने की। दोस्तों, भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जो मनुष्य अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखता वह उस नगर के समान है जिसकी दीवार टूटी हुई हो। बिना संयम वाला व्यक्ति टूटी हुई दीवार वाले शहर के समान है जो अपनी आत्मा पर नियंत्रण नहीं रखता। वह ऐसे नगर के समान है जो ढह गया हो और उसकी दीवार ना हो। दोस्तों, क्रोध करने की आदत से हम हमारे आत्मा पर, हमारे शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पाते, जिससे हमें आत्मनियंत्रण की कमी हो जाती है। आत्मनियंत्रण की कमी हमें बुरी आदतों और विकर्ष की ओर ले जाती है, जो हमारे दिमाग की कार्यक्षमता को कमज़ोर करती है। आत्मनियंत्रण हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। बिना आत्मनियंत्रण के हम आसानी से विकर्ष का शिकार हो सकते हैं और अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। इसलिए हमें क्रोध पर काबू रखना है और आत्मनियंत्रण की शक्ति को बढ़ाना है। आत्मनियंत्रण की कमी अनियमित और अस्थिर बनाती है, जिससे हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ता है। दोस्तों, अब चलते हैं 6ठी आदत की ओर। 6ठी आदत है क्षमा ना करने की आदत।
क्योंकि यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। दोस्तों, माफ़ करना माफ़ ना करने की भावना हमारे मन को बोझिल और मानसिक रूप से कमज़ोर बनाती है। जब हम किसी को माफ़ नहीं करते तो हमारे अंदर क्रोध और कड़वाहट बढ़ती है, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। माफ़ करने से हमें मानसिक शांति मिलती है और हमारे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। दोस्तों, इसलिए परमेश्वर के वचनों का पालन करते हुए आपको क्षमा करने की आदत को अपना लेना है। अब चलते हैं 7वीं और आखिरी आदत की ओर। दोस्तों, 7वीं आदत है ईर्ष्या और द्वेष रखने की आदत। शांत मन शरीर का जीवन है, परंतु ईर्ष्या हड्डियों को सड़ा देती है। दोस्तों, ईर्ष्या और द्वेष हमारे मानसिक ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं और हमें मानसिक रूप से थका देते हैं। हमें सिखाती है ईर्ष्या और द्वेष हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। यह भावनाएं हमारे मन को अशांत करती हैं और हमारी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देती हैं। शांत और संतुष्ट मन हमें मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित रखता है। तो दोस्तों, यह भी शांत और संतुष्ट मन हमें मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित रखता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई है और इन तरीकों को अपनाकर आप अपने दिमाग को मजबूत और तेज बनाओगे। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो हमारे मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो दोस्तों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।